Hello everyone. Today's topic is control of breathing. कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग मतलब कि आपकी ब्रीदिंग पर आपके नर्वस सिस्टम का कंट्रोल। एक्चुअली हमारी बॉडी में दो ऐसे सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। वन इज़ आवर nervous system and the second is hormonal system, that is known as, of course, this is endocrine system. But today we are going to focus on the control of breathing and we will discuss nervous system का क्या काम है। आप जानते हैं कि रेस्ट के टाइम की अगर बात करूँ तो अबाउट 200 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज़ यूज्ड ईच मिनट बाय द बॉडी सेल्स। येस, दिस इज़ द अमाउंट 200 ml ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, और जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तब आपकी बॉडी की डिमांड भी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपको भूख भी ज़्यादा लगती है ना, तो बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो जब हम ऑक्सीजन की डिमांड की बात करते हैं तो हम कहते हैं ड्यूरिंग द स्ट्रेंडियस एक्सरसाइज ऑक्सीजन यूज टिपिकली इंक्रीज 15 to 20 टाइम्स बढ़ सकती है नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में। और अगर किसी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन की, एथलीट की बात करें तो ये 30 टाइम्स इंक्रीज़ हो सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी बॉडी में। देखिए, ये आप देख रहे हैं, आप जानते हैं हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज़ ब्रेन। ब्रेन का ये पार्ट जो है, ब्रेन स्टेम का ये पार्ट जो कहलाता है बोन्स, और नीचे वाला पार्ट दिस इज़ मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब यही दोनों पार्ट जो हैं वो हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल करने के सेंटर भी कहे जाते हैं, इसलिए हम इन्हें रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये, इसके अंदर दो ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि पोन्स में प्रेजेंट हैं। बहुत आसान नाम है, पोन्स में जो प्रेजेंट है देखिए उसे हम कहेंगे पोंटाइन रेस्पिरेटरी। शॉर्ट में आप इसे लिख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड PRG, पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर। ऐसा सेंटर जो पोन्स में सिचुएटेड है, और जो मेडुला में है उसे कह दिया मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर। और ये जो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर है इसमें दो ग्रुप्स हैं न्यूरॉन के। एक, अब ये देखिए, ये आपकी डॉर्सल साइड है, तो जो डॉर्सल साइड में ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है उनका नाम दे दिया DRG, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। एंड जो वेंट्रल साइड में है उसे नाम दे दिया VRG, दिस इज़ कॉल्ड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। दोबारा सुनिए मेरी बात को कि रेस्पिरेटरी सेंटर तो दो हैं, PRG एंड MRC, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर। दिस इज़ PRC, दिस इज़ MRC। पोंटाइन के हम फर्दर नहीं अभी ले रहे, हम बात कर रहे हैं पहले मेडुलरी की। उस मेडुलरी के अंदर ये देखिए, मेडुलरी नीचे आ रहा है दो पार्ट्स में, दिस इज़ VRG एंड दिस इज़ DRG, डॉर्सल रेस्पिरेटरी एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी। अब देखिए, इस डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है, ध्यान दीजिएगा, इस डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है इससे वी नो दैट देयर इज़ ऑलवेज अ सेंट्रल बॉडी, और उस सेंट्रल बॉडी से हर सेंटर में जो भी बैठा है वो किसी को भी कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ को बाहर निकालेगा। तो जो हाथ इनसे बाहर आ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड पेरिफेरल बॉडीज़। तो ये देखिए, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हुआ, और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये जो नर्व्स आ रही हैं दिस इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये पेरिफेरी के अंदर जो नर्व्स आ रही हैं, एक्चुअली जो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर है उसके अंदर मैंने आपको कहा दो ग्रुप हैं, वन इज़ कॉल्ड BRG एंड द सेकेंड वन इट इज़ कॉल्ड DRG। जानते हैं आप कि मेडुलरी का जो ये DRG है, दिस DRG फॉर्मली इसको कहा जाता था इंस्पिरेटरी एरिया, और जो VRG है इसे पहले कहा जाता था एक्सपिरेटरी एरिया। देखिए, दो तरह की ब्रीदिंग की हम बात करने वाले हैं। एक ब्रीदिंग जब आप बिल्कुल कामली बैठे हैं और आप कोई ज़्यादा एक्सरसाइज या कुछ ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी ब्रीदिंग को हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन या ब्रीदिंग, दैट इज़ कॉल्ड। हम पहले नॉर्मल की बात ही करेंगे और उसके बाद जो हम ज़्यादा फोर्स लगा के करेंगे दैट इज़ कॉल्ड फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो दो तरह की ब्रीदिंग हम देखने वाले हैं कि जब हम रेस्ट पर हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम उसे कैसे कंट्रोल कर रहा है, और जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा फोर्सफुल ब्रीदिंग जो है वो किस तरह से हो रहा है। सो लेट्स डू नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि DRG और VRG से, बेसिकली DRG से ये जो नर्व्स निकल कर यहाँ तक आ रही हैं,
ये यहाँ पर हैं आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स, तो उसकी तरफ जो नर्व आ रही है दिस इज़ इंटरकॉस्टल नर्व, एंड दिस इज़ योर डायफ्राम, और डायफ्राम की तरफ जो नर्व आ रही है दिस इज़ फ्रेनिक नर्व, दिस वन इज़ फ्रेनिक नर्व, और ये फ्रेनिक नर्व जो है ये फ्रेनिक मसल्स की तरफ आ रही है। अब क्या होगा कि डायफ्राम और इंटरकॉस्टल, कौन सी इंटरकॉस्टल, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जब ये नर्व्स आ रही हैं इन नर्व्स के इन्फ्लुएंस में ये दोनों मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। आप एक बात ज़रूर याद रखें कि हमारा जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग जो है इट इज़ कंटेनिंग टू प्रोसेस, वन इज़ कॉल्ड inhalation and the second is called exhalation. exhalation, हमारा जो inhalation है हमेशा याद रखें it's a active process, it's a active process, और हमारा जो exhalation है this is passive process. What is the meaning of these words? एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि हमारा इनहेलेशन जो है उसमें हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, हमारी मसल्स जो हैं ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, एंड द एक्टिव प्रोसेस विल अकर फिर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स के लिए ऐसा होगा, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एंड एक्सलेशन विल अकर फॉर द 3 सेकेंड्स, मतलब कि पैसिव प्रोसेस विल रिमेन फॉर द 3 सेकेंड एंड दिस इज़ फॉर द 2 सेकेंड्स. This thing should be very clear to us that inhalation is active and exhalation it is active for 2 seconds and exhalation this is passive for 3 seconds. Now see कि जब भी हमने इंस्पिरेशन करनी है, आप अपनी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो है उस पर कोई बहुत ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने आप चलता रहता है, क्योंकि आपका DRG जो है, DRG वो क्या करता है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, उससे जो नर्व्स आ रही हैं वो आपकी मसल्स को एक्टिव करेंगी, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी यू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ योर चेस्ट कैविटी विल इंक्रीज, एंड एज द वॉल्यूम इंक्रीज द प्रेशर विल डिक्रीज. लास्ट लेक्चर्स में हम ये बातें कर चुके हैं. तो जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, सो एयर फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर, दिस इज़ योर लंग, ठीक है, एंड इसके अंदर जब प्रेशर जो है वो कम हो चुका है तो एयर फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर, मतलब कि बाहर से 760 से एयर विल मूव इनसाइड. तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए DRG ने स्टिमुलेट किया, दैट इज़ द एक्टिव प्रोसेस. एंड पैसिव प्रोसेस मतलब कि ये दोनों मसल्स जो हैं वो 3 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स करेंगी. नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय दिस चार्ट, प्लीज़ हैव अ लुक. Dorsal respiratory group DRG active for 2 seconds, diaphragm contract, और उसके साथ external intercostal muscle भी contract होंगी, most active phase, it means बहुत ज़्यादा, and उसकी वजह से आप inhalation करेंगे, this is normal quiet inhalation. बट 2 सेकेंड के लिए ये होगा, उसके बाद 3 सेकेंड के लिए कोई भी इम्पल्सेस ट्रांसफ़र नहीं होंगे. 3 सेकेंड के लिए ये दोनों मसल्स जो हैं रिलैक्स, बिकम लेस एक्टिव, रिलैक्स. प्लेक्स्टिक रिकॉइल, रिकॉइल का मतलब है लंग्स जो हैं दे विल कम इनटू देयर ओन शेप, जो कि एक्सपैंड हो गए थे एयर के अंदर आने से, एंड द नॉर्मल क्वाइट एक्सलेशन विल टेक्स प्लेस. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ, this is, I'm explaining you, this is the concept of normal quiet inhalation. तो इसका मतलब आपका DRG is responsible for this, which is situated in medullary respiratory center, and diaphragm की और उसके अलावा external intercostal muscles. Diaphragm जो है it is more responsible in comparison to this external intercostal muscle. So this is actually proving that your inspiration is an active process and your एक्सपिरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस, क्योंकि उस टाइम मसल्स रिलैक्स करेंगी. और रिकॉइल का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि लंग जो है वो फैल गए थे, ठीक है, एक्सपैंड हो गए थे, और लंग्स जो हैं वो अपनी शेप जो है वो वापस गेन करेंगे. सो दिस इज़ कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ द लंग्स विच अकर ड्यूरिंग द एक्सलेशन. In my next lecture we will discuss the forceful inhalation and exhalation. It means forceful breathing and its control. Thank you.